जो डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ रखा है उसका यूज कहां पर होगा इसकी भी बात करेंगे। तो मेन टॉपिक जो आज हम लोग जहां से स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। डिफरेंशिएशन जो होता है आपका, इस डिफरेंशिएशन से फिजिक्स में भी हम लोग बहुत सारा इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा फिजिक्स के पेपर में ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर आते हैं। किसी भी ग्राफ में बेटा जनरली हम लोग दो चीज की बात करते हैं। अगर कोई ग्राफ ऐसा दिया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो किसी भी ग्राफ में आप दो चीज की बात कर सकते हैं। अगर एक जनरल ऐसा ग्राफ है, सबसे पहला होता है उसका स्लोप। किसी भी ग्राफ में सबसे पहली चीज क्या है? उसका स्लोप। स्लोप इज रिलेटेड विद डिफरेंशिएशन। मैंने आपको बताया था किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप का मतलब था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और वही डेल्टा एक्स जब छोटा हो जाता है तो उसी को आप रिप्रेजेंट करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स से। या फिर इस ग्राफ में दूसरी चीज जो हम लोग निकाल सकते हैं वो है एरिया अंडर द ग्राफ। इस ग्राफ के नीचे का एरिया, जैसे मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक की अगर बात किया जा रहा है तो आप इसके नीचे का ये जो एरिया है पूरा, इस पूरे एरिया को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी भी ग्राफ का अगर एनालिसिस करना है तो दो चीज आनी जरूरी है। सबसे पहला क्या है? उसका स्लोप यानी डिफरेंशिएशन, जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं। दूसरी चीज है एरिया अंडर द ग्राफ, जिसको हमेशा हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीग्रेशन से। एरिया का मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। तो इंटीग्रेशन भी मैं आपको आज की ही क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन इससे पहले हम लोग जो डिफरेंशिएशन को पढ़ चुके हैं उसके एप्लीकेशन को देखते हैं। एक एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन का जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसका मतलब अगर कोई भी फंक्शन आपको इस तरीके का दिया गया तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, बोलो यहां पे दिख रही होगी सबको, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं, और ग्राफ अगर यहां से कुछ स्टार्ट हो रहा है तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आपको यहां कहीं पर दिख रही होगी। तो किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को भी निकाला जा सकता है यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। कैसे निकालते हैं उसको समझिए। अगर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू है तो आप चेक करिए जिन पॉइंट्स पर ये वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम है, इन पॉइंट्स पर अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना है बेटा? जिन पॉइंट्स में, ध्यान से सुनिए, जिन पॉइंट्स में फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है, अगर उस पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो क्या वो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है? अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वहां पर उसका स्लोप क्या होगा? जीरो। समझ में आ रहा है? स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। थीटा क्या है? एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल, जो आप ऐसे एंगल मेजर करते हो उसको हम लोग बोलते हैं थीटा। तो अगर आप इस टेंजेंट की बात करो या इस टेंजेंट की बात करो तो थीटा की वैल्यू बेटा कितनी है? जीरो। tan जीरो कितना होता है? जीरो। इसका मतलब सीधा सीधा रूल क्या आया कि इसका जो स्लोप होगा दैट विल बिकम जीरो। तो मैं आप लोगों को मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन बता रहा हूं। सबसे पहली कंडीशन मैक्सिमा मिनिमा की आपके पास है, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक? अगर फंक्शन किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम है तो उस पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो के बराबर होगा। दूसरी बात यह आई, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप क्रिटिकल वैल्यूज निकालेंगे। यू विल फाइंड आउट क्रिटिकल वैल्यूज। इन क्रिटिकल वैल्यूज का मतलब है कि इस पर फंक्शन मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं कंफर्म नहीं हूं। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं कंफर्म नहीं हूं कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो अब हम लोग स्पेसिफिक बात करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमें मैक्सिमा की बात करनी है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू की अगर हमें बात करनी है, तो आप एक बार फिर से इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो वो डिफरेंशिएशन होता है डबल डेरिवेटिव d2y बाई dx2। ठीक? अगर इस डबल डेरिवेटिव की वैल्यू
एट पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने जब dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 किया तो आपको दो क्रिटिकल वैल्यूज मिल गई। पहली वैल्यू है मान लो x1 और दूसरी वैल्यू है x2। आपने डबल डेरिवेटिव निकाला। इस डबल डेरिवेटिव की वैल्यू अगर मैं x1 पर निकालूं, ठीक, और अगर वो निगेटिव आ जाए, इसका मतलब है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। क्या मैंने बताया? फर्स्ट डेरिवेटिव, पहला डिफरेंशिएशन 0 के बराबर, दूसरा डिफरेंशिएशन जब आप निकालिए तो इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर वैल्यू निकालो। ठीक, ये एक्सप्रेशन लिखने के बाद आप x की जगह क्या रखो? x1। x1 रखने पर अगर निगेटिव आ जाए, इसका मतलब वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर? और अगर यही काम करने पर इफ d2y बाई dx2, अगर ये डिफरेंशिएशन जो हमने निकाला किसी भी वैल्यू पर, चाहे x1 पर चाहे x2 पर, अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ, पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब वहां पर फंक्शन की वैल्यू कैसी है? मिनिमम है। कोई डाउट किसी को? ठीक है। वैसे ये जो डबल डेरिवेटिव वाला जो रूल है, इसके पीछे भी लॉजिक है। पहला वाले रूल का लॉजिक आपको समझ में आ गया कि टेंजेंट जो ड्रॉ करोगे, इस टेंजेंट का स्लोप 0 ही होगा मैक्सिमम या मिनिमम पर। ठीक, डबल डेरिवेटिव का मतलब यह है कि मैक्सिमम वैल्यू के आगे जब बढ़ते हो तो चेक करो जो स्लोप होगा दैट स्लोप विल बी निगेटिव। मैक्सिमम वैल्यू के आगे जो स्लोप होगा वो कैसा होगा? निगेटिव। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू के पीछे देखोगे तो स्लोप कैसा था? पॉजिटिव। बोलो यार, इसके केस में जो एंगल है बोलो वो ऐसा है, एक्यूट एंगल, और इसके केस में जो एंगल होगा दैट विल बी ऑब्ट्यूज एंगल। tan थीटा में थीटा अगर एक्यूट है तो वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन अगर ऑब्ट्यूज है मतलब 90 डिग्री से बड़ा है अगर वैल्यू, तो वो बात समझ में आ गई? क्लियर? तो उस तरीके से आप यहां पे कैलकुलेट करते हो। तो ये जो मैंने डबल डेरिवेटिव को निगेटिव किया, इसके पीछे का रीजन है, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, या मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ेंगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का एक कॉन्सेप्ट होता है मैथमेटिक्स में, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए जल्दी से। इस पर बेस्ड आपको मैं क्वेश्चन कराता हूं जल्दी से। फिजिक्स में इसका रोल यार रहता है जगह जगह पर। हटा दूं? देखो, बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। उस फंक्शन की हमको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन है आपके सामने, y बराबर साइन x प्लस कॉस x। आपसे कहा जा रहा है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताइए। बोलो, मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालनी है तो सबसे पहला काम क्या होता है? इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू 0। सो वी विल पुट हियर dy बाई dx शुड बी इक्वल टू 0। इसका डिफरेंशिएशन करिए बेटा। साइन का डिफरेंशिएशन cos x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x इक्वल टू 0. It means sin x is equal to cos x. It means tan x equal to 1. इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 45 डिग्री। tan 45 1 होता है। ठीक, ये जो वैल्यू है ये क्रिटिकल वैल्यू है। इस वैल्यू पर फंक्शन मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। ठीक, अगर हमसे सीधे सीधे क्वेश्चन कहा गया कि नहीं मैक्सिमम वैल्यू ही निकालो, तो आप सीधे ये वैल्यू उठा करके इसमें रख दीजिए, आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं जो मैंने पढ़ाया था, तो उसका मतलब क्या हुआ? आप इसका डबल डेरिवेटिव निकालो। अगर आप इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हो, इसका मतलब आप इस वाले एक्सप्रेशन को फिर से क्या करने वाले हो? डिफरेंशिएट। ठीक, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अब मैंने क्या कहा था? इस डबल डेरिवेटिव की वैल्यू किस पर निकालनी होती है? क्रिटिकल पॉइंट पर। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है। सो यू विल सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू पाई बाई 4।
जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे, चेक करो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस कॉमन कर लीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन 45 कितना होता है 1/√2 प्लस कॉस 45 दैट इज अगेन 1/√2। तो बोलो ये जो वैल्यू आएगी, क्या ये वैल्यू लेस देन 0 है? पक्का है? निगेटिव होने का मतलब x बराबर π/4 पर फंक्शन कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं मुझे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बता दो, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, सो यू विल सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू π/4 इन दिस फंक्शन। क्लियर एकदम? तो बस सिंपल बेटा रखोगे 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, 2/√2 का मतलब √2। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ गई, दैट इज √2। क्लियर है? अब इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में आइए देखते हैं। हटा दूं? जल्दी से लिख लीजिए जो लोग लिख रहे हैं। आप लोगों ने जेईई मेन का पेपर देखा अभी जो रिसेंटली हुआ है? न्यूमेरिकल टफ था? कितने लोगों ने पेपर दिया है? आपने दिया? कैसा था पेपर? मुझे अभी तक जो पेपर मेरे पास आया 24 तारीख का मैंने देखा था। मैं आप लोगों को देखो डे 1 से बोल रहा हूं ये बात, अपने दिमाग से ये फोबिया निकाल दीजिए कि आईटी जेईई का पेपर बहुत टफ आता है। डे 1 से बोल रहा हूं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते कि आईटी जेईई में आ सकते थे। अभी मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आप देखो कैसे क्वेश्चन आए हैं। आईआईटी जेईई जो है इट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। आईआईटी जेईई जो है ये कंसिस्टेंसी का गेम है। आप लोग की जितनी भी तैयारी है उस तैयारी पर भरोसा रखिए और अच्छा करने की कोशिश करिए। जितना और ज्यादा आप अच्छा कर सकते हैं आपका रिजल्ट 100% इंप्रूव होगा। लेकिन ये अगर आपने दिमाग में कहीं ना कहीं सेट कर लिया है कि मेरा इस बार तो हो ही नहीं सकता, अब तो मेरा इधर तो हो ही नहीं पाएगा, आईआईटी जेईई तो मिल ही नहीं पाएगा, तब अगर पहले से ही एटीट्यूड निगेटिव है तब तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने एक क्वेश्चन देखा था, ऐसा क्वेश्चन आया है भाई, करंट की वैल्यू आपको दे दी गई है 2t² प्लस 3t प्लस समथिंग कुछ था, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन एक दिया गया, आपसे कहा गया फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ चार्ज इफ टाइम इज इन बिटवीन 0 to 15। कैसे करोगे? करंट जो होता है आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो I इज इक्वल टू dq/dt। dq/dt की वैल्यू ये गिवन है, क्या करना है, इसको उधर भेजो और दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, सीधे आंसर। बात समझ में आई? तो ऐसे भी क्वेश्चंस बेटे आ जाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बिल्कुल डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। जब ऊपर वाला चाहता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो बाई चांस ऐसे क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। तो मैंने क्या कहा था, जब पेपर लगे, जब क्वेश्चन लगे कि इजी है, तुरंत और सीरियस हो जाइए। इस बार का पैटर्न देख करके जो बच्चे अभी 12th अपीयरिंग में हैं या 12th पास आउट हैं उनको और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पेपर इजी दिखाई पड़ रहे हैं। क्या पता अप्रैल में भी इजी आ जाए, क्या पता। और अगर आ गया इजी तो मौके पे चौका मारना आपका काम है। बात समझ रहे हैं? तो अभी जो आप लोग को पढ़ाया जा रहा है 31 मार्च तक हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीजों को कवर करेंगे, लेकिन आप सबको पता है कि 100% सिलेबस कवर नहीं किया जा सकता है ना। एक महीने में हो जाएगा क्या पूरा सिलेबस? नहीं हो सकता। हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादातर चीजों को कवर करने की, ठीक। लास्ट ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनके बेसिस पर पढ़ाने की, ठीक। बाकी उसके बाद आप लोग का जो आगे का हो गया नेक्स्ट बैच उसकी बात की जाएगी। फिलहाल अभी 31 मार्च तक हम लोग को एक क्रैश कोर्स के रूप में इसको कंटिन्यू करना है। आप लोगों को ये हौसला देना है बार बार कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप अपनी तरफ से कोशिश करिए। यहाँ कोचिंग करने का मतलब या ऑनलाइन लेक्चर देखने का मतलब ये नहीं है कि जो पढ़ा रहे हैं यही आएगा या एग्जैक्टली एक महीने में हम पूरा सिलेबस करा देंगे,
देखो बेटा ईमानदारी से कोई नहीं करा सकता, ठीक, लेकिन हम लोग मैक्सिमम उन चीजों को कवर कर लेंगे जिससे आपके मार्क्स काफी अच्छे आ जाएं। अगर आज की तैयारी के हिसाब से अगर तुम्हारे 100-150 नंबर आने वाले हैं तो पढ़ने के बाद आपके 200 प्लस हो जाएं, 225 प्लस हो जाएं, बात समझ रहे हैं, जिसमें आपका अच्छा कुछ बन जाए। अब देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखिए आप, H इज इक्वल टू UT माइनस हाफ GT स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन शायद आप लोगों ने देखा ही होगा। कहा जा रहा है द हाइट रीच्ड इन टाइम t बाय अ पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड, किसी एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया है, ठीक। कह रहे हैं कि जो हाइट कवर करता है t टाइम में उसका फॉर्मूला गिवन है, फाइंड द टाइम टेकन इन रीचिंग मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। तो यहां पर मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट बेटे यूज किया जा सकता है। किसके मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, टाइम की मैक्सिमम वैल्यू या हाइट की मैक्सिमम वैल्यू? हाइट की मैक्सिमम वैल्यू। अगर हाइट की वैल्यू मैक्सिमम है तो बोलो dH बाई dt क्या होना चाहिए? If height is maximum at some time, then its first derivative, first differentiation should be 0. जैसे ही 0 करोगे चेक करो आंसर आ गया। बोलो u बाहर निकालो, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 माइनस हाफ g बाहर आया t स्क्वायर का 2t इक्वल टू 0, ये भी कैंसिल हुआ, u इज इक्वल टू gt। तो बोलो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? क्लियर है? तो मैक्सिमम मिनिमा के ये यूजेस हो सकते हैं। एक क्वेश्चन और आपसे को मैं पूछ रहा हूं, आपसे हटा दिया जाए, लिख लिया? Distance traveled by a body as a function of time is given as x is equal to t cube minus 3t square plus 6. Find maximum and minimum displacement of the body from origin. Also find time at which it occurs. मतलब आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी बताना है और इसका टाइम भी बताना है कि ऐसा कब हुआ। आपको मिनिमम डिस्प्लेसमेंट भी बताना है और उसका टाइम भी बताना है कि वो कब हुआ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? जल्दी से सॉल्व करिए, आंसर बताइए सभी लोग भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फंडामेंटल है। अगर x मैक्सिमम है या मिनिमम है तो dx बाई dt क्या होगा? 0। डिफरेंशिएशन बताइए इसका क्या आएगा? 3t स्क्वायर माइनस 6t, इट शुड बी 0। सो वी हैव t, 3t कॉमन कर लें अगर हम लोग तो ये बन जाएगा t माइनस 2 इक्वल टू 0। इट मीन्स टाइम की कितनी वैल्यूज आ गई हमारे पास? 2 वैल्यूज, एक t बराबर 0 और दूसरा t बराबर 2। क्लियर? इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स पर वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव। जब आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो बोलो भाई वैल्यू कितनी आएगी? 6t माइनस 6। अगर यही वैल्यू बेटा 0 पे निकाली जाएगी, d2x बाई dt2, यही वैल्यू अगर मैं 0 पर निकाल रहा हूं, t इज इक्वल टू 0 पर अगर निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? -6। लेकिन इसी वैल्यू को अगर मैं t इज इक्वल टू 2 पर निकालूंगा तो 12 माइनस 6 यानी कि 12 माइनस 6 यानी कि 6 विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब t बराबर 0 पर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है और t इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। करेक्ट? तो अपने को वो टाइम मिल चुका है जब फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है और जब फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है।
सिमिलरली बेटा x की वैल्यूज भी बता दो। अगर आप x इक्वल टू 0 रखोगे तो बोलो x की वैल्यू क्या आएगी 6, t इज इक्वल टू 0 रखने पर x की वैल्यू क्या आएगी 6, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और जब आप उसकी वैल्यू 2 रखेंगे यहां पर तो 2 का क्यूब यानी कि 8 माइनस 3 इंटू 4 यानी कि 12 यानी कि -4 प्लस 6 यानी कि 2, तो दैट 2 इज मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। एनी डाउट? सिंपल है, ठीक। ये मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट है।